नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और एक बार फिर राजस्थान को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है जगदीप धनखड़ के रूप में। जी हां, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ और कल रात को यह ऐलान किया गया। और इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। अब अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो राजस्थान की आगे की सियासत की तस्वीर कैसी हो सकती है और राजस्थान में भाजपा की कहानी कैसी हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ को भी जान लेते हैं। दरअसल भाजपा के ये जाट नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। वो 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 89 से 91 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपको याद होगा कि बंगाल का राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच कई बार तल्खियां सामने आ चुकी हैं। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में हुए राजनीतिक हिंसा के लिए सीधे तौर पर उन्होंने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। 21 जून 2021 को यानी पिछले साल उत्तर बंगाल दौरे के वक्त उन्होंने कहा था कि लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में मैं गवर्नर हाउस में बैठने वाला नहीं। धनखड़ और टीएमसी के बीच जारी टकराव इतना बढ़ चुका था कि पिछले साल दिसंबर में टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर धनखड़ को हटाने की सिफारिश तक कर डाली थी। टीएमसी ने कहा था कि संविधान की धारा 156 की उपधारा 1 के तहत हमने राज्यपाल को हटाने की अपील की है क्योंकि उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया। दरअसल राजस्थान के शेखावाटी से खाटी नेता जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद और एनडीए दलों के पास बहुमत को देखते हुए धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। धनखड़ उपराष्ट्रपति बनते हैं तो 75 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की अध्यक्षता राजस्थान के नेता करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इससे पहले केवल भैरू सिंह शेखावत ही राजस्थान से एकमात्र ऐसे नेता हुए जो साल 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से नहीं थे। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए जीत का गणित क्या है उसे भी समझ लिया जाए। दरअसल उपराष्ट्रपति के लिए 775 वोट डाले जा सकते हैं, 543 लोकसभा और 232 राज्यसभा सांसद वोट, और जीतने के लिए 388 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन बीजेपी के पास 395 है। अब एक संयोग और जुड़ता है, वो क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। झुंझुनू के किठाना गांव में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का घर है और यहां पर उपराष्ट्रपति पद का जब इन्हें घोषित करते ही कल रात को जब इन्हें घोषित कर दिया गया था तो उसके बाद यहां रिश्तेदारों और ग्रामीणों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जानकार बधाइयां देने घर पर पहुंचना शुरू हो गए। आपको बताएं कि कई हाई प्रोफाइल मुकदमों की भी जगदीप धनखड़ पैरवी कर चुके हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की है। हाई कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मुकदमों की पैरवी की है। जेपी आंदोलन के दौरान भी धनखड़ सक्रिय रहे थे। वकालत से लेकर सियासत तक दोनों मोर्चों पर धनखड़ बराबर अपना लोहा मनवाते रहे। दिग्गज नेता देवीलाल के नजदीक रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व सीएम भैरू सिंह शेखावत की भी बेहद करीबी रहे हैं। जनता दल से सांसद, कांग्रेस से विधायक रहे, केंद्र में लॉ मिनिस्टर रहे। बहरहाल अब 19 जुलाई
यानी नामांकन की आखिरी तारीख है उपराष्ट्रपति पद के लिए। 6 अगस्त को वोटिंग होनी है और 6 अगस्त को ही काउंटिंग और उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। और इसके बाद मौजूदा सियासी समीकरणों के आधार पर जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की धरती एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी धाक जमाए। नमस्कार।